कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है रिजर मोर्टिस। एक एक्टर चिन जो कि एक मिस्टर वैम्पायर नाम की मूवी का सुपरस्टार था, वो अपने करियर में फेल हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर चला जाता है। उसके पास घर खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं बचते और इसीलिए वो अपनी कुछ बची हुई चीज़ों के साथ एक पुरानी बिल्डिंग में रहने चला जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को फॉलो करते वहाँ जाता है। वो एक पुराने अपार्टमेंट में पहुँचता है जिसका नंबर 2442 होता है। लोकल लोग इस घर को हॉन्टेड समझते हैं। फिर अंदर जाकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है और खुदकुशी करने लगता है ताकि वो अपनी इस तकलीफदेह ज़िंदगी को ख़त्म कर सके। जब उसका दम घुट रहा होता है तो उसे अपने छोटे बच्चे की पुरानी यादें याद आने लग जाती हैं। वो बचने की बहुत कोशिश करता है जब उसे एहसास होता है कि कोई शैतानी रूह उसके जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ठीक उसी टाइम उसका हमसाया जो कि पादरी है, वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। पादरी रस्सी को काट देता है और कुछ जादू करके उसके जिस्म से वो शैतानी रूह भगा देता है। चिन आखिरकार बच जाता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाती। अकेला रहते और परेशान होते चिन को बस उसकी पुरानी अच्छी यादें याद आती हैं जब वो अपने बेटे के साथ खुश था। कुछ टाइम बाद ही बाहर से कोई अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। वो चेक करने जाता है और देखता है कि एक पागल लड़की खुराक चोरी करके खा रही है जो कि गॉड और रूहों को खाने को ऑफर की गई थी। इस बिल्डिंग में उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा होता है, लेकिन उसे मजबूरी की वजह से यहीं रहना होगा। उस रात चिन बाहर खाना खाने जाता है। वो अपने उस पादरी हमसाये से बातचीत करता है जो कि रेस्टोरेंट में बावर्ची है, लेकिन असल में वो एक वैम्पायर हंटर है। उसने ये जादुई ताकतें अपने दादा से हासिल की हैं। एक बूढ़ी औरत जो कि उसी बिल्डिंग में रह रही होती है, वो चिन को आकर वार्न करती है कि अपार्टमेंट 2442 में कोई शैतानी ताकतें मौजूद हैं। लेकिन वो आदमी जो कि परेशान है और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है, उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं होती। दूसरी साइड मैरी अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है और वो अपने हमसायों के लिए कपड़े बनाकर गुजारा करती है। लेकिन उसकी ये खूबसूरत ज़िंदगी तबाह हो जाती है जब उसका हस्बैंड सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। अपने हस्बैंड के मरने पर उसे यकीन नहीं आ रहा होता। वो लोनली मैरी एक मंक को कहती है कि वो उसके हस्बैंड को दोबारा जिंदा कर दे। मंक ऐसा करने के लिए मान जाता है। वो उसे अजीब तरीके बताता है जिससे वो डेड बॉडी खराब नहीं होगी। उस लाश पर जादू करते हुए उस मंक को अजीब तरह की तकलीफ होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो एक स्पेशल सिगरेट पी के खुद को ठीक कर लेता है। इसके बाद मैरी हर वो स्टेप फॉलो करती है जो कि उस मंक ने बताया होता है, इस उम्मीद में कि वो किसी दिन अपने हस्बैंड को जिंदा कर लेगी। लेकिन यह हस्बैंड को जिंदा नहीं बल्कि उस मंक के किसी सीक्रेट के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। अगले दिन चिन एक बच्चे को मिलता है जो कि उसके अपार्टमेंट के पास खेल रहा होता है। वो बच्चा असल में उसी पागल लड़की का बेटा होता है। लेकिन ठीक उसी टाइम जब चिन उस बच्चे के बारे में जानना चाहता है, दूसरी दुनियाओं की रूहें वहां बिल्डिंग में आ जाती हैं जो कि इंसानी दुनिया में किसी मिशन पर आई हैं। जब रूहें उनके पास से गुजरती हैं, चिन और वो दोनों बहुत डरे होते हैं और उन्हें एक जगह अपनी सांस रोके खड़ा रहना होगा। चिन बाद में देखता है कि वो बच्चा और माँ इलेक्ट्रिसिटी वाले रूम में रह रहे हैं। वो इस बात से काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है और तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो कि वहाँ उस औरत और बच्चे को चेक करने आया होता है। सिक्योरिटी गार्ड चिन को बताता है कि अपार्टमेंट 2442 असल में इस औरत का ही है। वो वहाँ 10 साल से अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी और वो यहाँ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन फिर ट्यूशन के दौरान ही हस्बैंड ने जुड़वा बहनों में से एक का रेप कर दिया। लेकिन उस हस्बैंड को दूसरी बहन ने खंजर मार के मार दिया, लेकिन वो बहन भी बुरी तरह से जख्मी थी और मर गई। वो बहन जिसका रेप हुआ था वो बहुत दुखी हो गई और खुद को लटका कर मार दिया और अब उस अपार्टमेंट में उनके भूत मौजूद हैं। फिर इस वाक़े के बाद ये औरत उस अपार्टमेंट से निकलकर यहाँ इस कंट्रोल रूम में रहने लग गई। सच जानने के बाद चिन पादरी के पास मदद के लिए जाता है ताकि वो वहाँ से भूत निकाल दे और वो औरत और बच्चा सुकून से वहाँ रह सकें। लेकिन पादरी ये काम करने से मना कर देता है। बाद में वो अपार्टमेंट में वापस आता है। चिन एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि मंक ने लगाया था, जो कि उन जुड़वा बहनों को चिन की बॉडी पर कब्जा करने को देना चाहता है ताकि वो उन्हें उसके जिस्म में कैद कर सके।
लेकिन उन भूतों के अंदर घुसते ही चिन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और वो उसके साथ लड़ना शुरू हो जाता है। ठीक उसी टाइम वो पादरी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर वो दोनों एक साथ कोशिश करके उन भूतों को चिन से निकाल देते हैं और एक जगह पर कैद कर देते हैं। कुछ दिनों बाद वो अपार्टमेंट भूतों से साफ हो गया होता है। चिन उस औरत और बच्चे को उनके अपार्टमेंट में ले आता है और वो उनके साथ ही जिंदगी गुजारने लग जाता है। दूसरी साइड मैरी दोबारा उस मंक के पास जाती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से उसके हस्बैंड को जिंदा कर दे। लेकिन वो मंक कहता है कि हस्बैंड को जिंदा करने के लिए हर चीज़ बिल्कुल रेडी है, लेकिन उन्हें एक वर्जिन खून चाहिए होगा। और वो मैरी को मना लेता है कि उसे अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा और वो उसे वार्न करता है कि वो कभी भी अपने हस्बैंड के मुंह से वो मास्क ना उतारे। दूसरी साइड पादरी मैरी और उसके हस्बैंड को लेकर काफ़ी परेशान हो रहा होता है क्योंकि वो दोनों ही अब कम्युनिटी में नज़र नहीं आ रहे होते। उसी दिन सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि मैरी का हस्बैंड शायद मर चुका है क्योंकि वो पागल औरत बता रही थी कि उसने उसे मरते हुए देखा है। लेकिन पादरी को उस पागल औरत की बात का यकीन नहीं आता। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो मैरी को देखने जाता है, लेकिन उस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड को अचानक मैरी मार देती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को ज़िंदा करना चाहती है और वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे रोके। उसी दिन लड़का हॉल में खेल रहा होता है और वो मैरी के घर में चला जाता है। मैरी जो कि अपने हस्बैंड को जिंदा करना चाहती है, वो इस मौके का फ़ायदा उठाती है क्योंकि उसे एक वर्जिन ब्लड की ज़रूरत होती है। उस मंक के वार्निंग देने के बावजूद भी वो हस्बैंड के चेहरे से मास्क को उतार देती है और वो उस बच्चे को उस कमरे में डाल देती है जहां वो डेड बॉडी मौजूद है। बच्चा अंदर डर से रो रहा होता है। मैरी उस दरवाजे को बंद रखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। ठीक उसी टाइम जादुई कंपस एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि उस कंपस को किसी किस्म की शैतानी ताकतों का एहसास हो रहा होता है। पादरी को इस शैतान का एहसास हो जाता है और वो जल्दी से मैरी के अपार्टमेंट की तरफ भागता है। वो ये देखकर शॉक हो रहा होता है कि वो पूरी जगह पर खून ही खून है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है जब वो एक वैम्पायर को देखता है जो कि असल में मैरी का हस्बैंड है और वो अपार्टमेंट में घूम रहा होता है। पादरी को मरता हुआ मंक बचा लेता है। मंक को बुरी तरह से काटा गया होता है और वो अफसोस कर रहा होता है कि उसने ही ये शैतानी वैम्पायर बनाया है। ये पता चलता है कि मंक बहुत पहले मरने वाला था क्योंकि उसके फेफड़े ख़राब थे, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी को एक स्पेशल सिगरेट बनाकर बचा लिया जो कि शैतानी रूहों से उनकी ताकत खींचकर बनाई गई है। उसी ने बाद में उन जुड़वा बहनों की रूहों को टारगेट किया, लेकिन वो बहुत ताकतवर थीं और वो उन्हें आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता था और उन्हें एक डेड बॉडी में डालना था जिसके मुंह पर मास्क लगाया गया था। इससे भी ज़्यादा ये कि अपने इस काम को पूरा करने को मंक ने मैरी के हस्बैंड को मारा ताकि वो अपना प्लान पूरा कर सके और उसी ने मैरी को अपने प्लान में चालाकी से मिलाया ताकि वो इस डेड बॉडी के ज़रिए उन जुड़वा बहनों पर कब्जा करके उनकी ताकतें छीन सके। लेकिन मैरी ने उसका मास्क उतार कर उसे वर्जिन ब्लड पिला दिया जिसकी वजह से वो मरा हुआ हस्बैंड एक वैम्पायर में बदल गया और सबको खाने लग गया। ये भी पता चलता है कि वो रूहें जो कि इंसानी दुनिया में एक मिशन के लिए आई हैं, उनका मिशन ये है कि वो मरे हुए लोगों को वापस उस दुनिया में लेकर जाएं, लेकिन उन्हें भी मंक ने अपने शैतानी मकसद के लिए फंसाया हुआ है। ये सच्चाई जानने के बाद पादरी चिन को कहता है कि वो इस जंग में उसका साथ दे। फिर वो घर जाकर अपनी वैम्पायर हंटिंग वेपन्स लेता है जो कि उसके दादा ने उसे दी थी। दूसरी साइड अपने बच्चे को ढूंढते हुए वो पागल औरत गलती से उस कैबिन को खोल देती है जिसमें वो जुड़वा बहनें कैद थीं और उसे बाद में पता चलता है कि उसका बच्चा मारा गया है। गुस्से में पागल होते हुए वो वैम्पायर पर हमला करती है, लेकिन उसे वो फौरन ही मार देता है। ठीक उसी टाइम जिन आ जाता है और वैम्पायर पर आग फेंककर उसे थोड़ी देर के लिए रोक लेता है। उस वैम्पायर को बाद में वही शैतानी बहनें अपने कंट्रोल में ले लेती हैं, जिसकी वजह से वो वैम्पायर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसकी वजह से वैम्पायर आसानी से चिन पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ठीक उसी टाइम वो पादरी अपनी वेपन्स के साथ वहां पहुंच जाता है और वो चिन की मदद से वैम्पायर को मारना चाहता है। वो अपनी मैजिक पावर से जादू करता है और इसी दौरान वो अपना एक बाजू भी खो देता है। चिन हिम्मत करके खड़ा होता है और वैम्पायर से मुकाबला करना चाहता है। बहुत देर तक लगातार लड़ने के बाद वैम्पायर चिन को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है।
ठीक उसी टाइम पादरी सूरज की रोशनी को देखता है जिससे वैम्पायर की ताकतें कमज़ोर पड़ जाएंगी। पादरी एक प्लान करता है, वो फिर वैम्पायर को बांध लेता है और कोशिश करके वैम्पायर को बाहर रोशनी में ले आता है। सूरज की रोशनी में आने से वैम्पायर कमज़ोर पड़ जाता है और जलकर राख में बदल जाता है। मैरी जो कि अपने प्यारे हस्बैंड से दूर नहीं होना चाहती, वो खुद को गला काट के मार देती है ताकि अपने हस्बैंड से दोबारा मिल सके। फाइनल सीन में फिर ये दिखाया जाता है कि जब जिन इस अपार्टमेंट में आया, पादरी जो कि रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करता है वो बहुत ही सुस्त होता है। सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ था वो सो रहा था और वो औरत और उसका बेटा घर को जा रहे थे, जबकि मैरी जिसका हस्बैंड मर चुका है वो घर बैठे कपड़े सी रही होती है। बस यही एक बात सच थी कि वो खुदकुशी कर रहा था और उसका दम घुटने की वजह से वो अपनी इमेजिनेशन में था और वो वैम्पायर सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में एक ख्याल था। वो बस एक ख्वाबों की दुनिया में था जहां वो दोबारा से एक वैम्पायर हंटर था जैसा कि वो अपनी मूवी में बना था। लेकिन अपनी असल ज़िंदगी में वो बिल्कुल एक नाकाम आदमी है और इसीलिए वो अपनी ये परेशान हुई ज़िंदगी ख़त्म करने वाला था। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।